आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में कि कौन सा राजमार्ग भारत के कौन से शहरों को आपस में जोड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्गों का जो जनक है वो कहा जाता है अशोक को। तो सबसे पहले देखते हैं शेरशाह सूरी मार्ग। तो नेशनल हाईवे 1 को हम कहते हैं शेरशाह सूरी मार्ग। अगला जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड। तो नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 को हम कहते हैं जीटी रोड। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। शेरशाह सूरी मार्ग किसे कहते हैं? तो नेशनल हाईवे 1 को हम कहते हैं शेरशाह सूरी मार्ग और जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड किसे कहते हैं? तो नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 को हम कहते हैं ग्रांड ट्रंक रोड। तो पहले देखते हैं, अगला देखते हैं नेशनल हाईवे 1। तो नेशनल हाईवे 1 किसे कहते हैं? तो दिल्ली से अमृतसर तक जाने वाली सड़क को हम नेशनल हाईवे 1 कहते हैं। ऐसे याद रखना है सिंपल तरीके से कि नेशनल हाईवे 1 किसे कहते हैं? तो दिल्ली से अमृतसर तक जाने वाली सड़क को हम कहते हैं नेशनल हाईवे 1। अगला नेशनल हाईवे 1A। तो अमृतसर से श्रीनगर तक जाने वाली सड़क को हम कहते हैं नेशनल हाईवे 1A। अगला है नेशनल हाईवे 2। तो कोलकाता से दिल्ली तक जाने वाली सड़क को हम कहते हैं नेशनल हाईवे 2। अगला नेशनल हाईवे 3। तो आगरा से मुंबई तक जाने वाली सड़क को हम कहते हैं नेशनल हाईवे 3। अगला नेशनल हाईवे 4। तो मुंबई से चेन्नई तक जाने वाली सड़क को हम कहते हैं नेशनल हाईवे 4। अगला नेशनल हाईवे 5। तो चेन्नई से कोलकाता तक जाने वाली सड़क को हम कहते हैं नेशनल हाईवे 5। अगला है नेशनल हाईवे 6। तो कोलकाता से मुंबई तक जाने वाली सड़क को हम कहते हैं नेशनल हाईवे 6। अगला है नेशनल हाईवे 7। तो बनारस से कन्याकुमारी तक जाने वाली सड़क को हम कहते हैं नेशनल हाईवे 7। अब इधर देखते हैं। तो नेशनल हाईवे 8। दिल्ली से मुंबई तक जाने वाली सड़क को हम कहते हैं नेशनल हाईवे 8। अगला नेशनल हाईवे 9। तो पुणे से मछलीपट्टनम यानी आंध्र प्रदेश। तो नेशनल हाईवे 1 किसे कहते हैं? पुणे से मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश तक जाने वाली सड़क को हम कहते हैं नेशनल हाईवे 9। अगला नेशनल हाईवे 10। तो दिल्ली से फाजिलका पंजाब। तो दिल्ली से फाजिलका पंजाब तक जाने वाली सड़क को हम कहते हैं नेशनल हाईवे 10। तो याद रखना नेशनल हाईवे 1 तो दिल्ली से अमृतसर तक जाती है, जबकि नेशनल हाईवे 10 जो जाती है वो दिल्ली से फाजिलका पंजाब तक जाती है। अगला है नेशनल हाईवे 47A। ये कोच्चि से वेलिंगटन द्वीप तक जाती है। तो याद रखना नेशनल हाईवे 47A कोच्चि से वेलिंगटन द्वीप तक जाने वाली सड़क को हम कहते हैं नेशनल हाईवे 47A। ये जो है वो सबसे छोटा नेशनल हाईवे, ये भी याद रखना 6.5 किलोमीटर ये। अगला है स्वर्णिम चतुर्भुज। तो स्वर्णिम चतुर्भुज को ऐसे याद रखना है, 4 शहरों को आपस में जोड़ने वाली सड़क को हम स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। तो वो 4 शहर कौन कौन से हैं? तो वो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो सड़क है वो जोड़ती है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन 4 शहरों को आपस में जोड़ती है। अब अगला पूर्व पश्चिम गलियारा। पूर्व पश्चिम गलियारा क्या होता है? पूर्व भारत के पूर्वी भाग से पश्चिम भाग तक भाग को जोड़ने वाली सड़क को हम कहते हैं पूर्व पश्चिम गलियारा। तो ये सड़क कहाँ से खींची गई है? ये सड़क है वो सिलचर असम से पोरबंदर गुजरात तक बनाई गई है। तो पूर्व पश्चिम गलियारा भारत के पूर्वी भाग से पश्चिम भाग तक जो सड़क बनाई गई है उसे पूर्व पश्चिम गलियारा कहते हैं। ये जो सड़क है वो सिलचर असम से पोरबंदर गुजरात तक बनाई गई है। अगला है उत्तर दक्षिण गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा किसे कहते हैं? भारत के उत्तरी भाग को दक्षिणी भाग तक जोड़ने वाली जो सड़क है, जो दोनों के बीच में जो सड़क बनाई गई उसे हम कहते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा। ये जो बनाई गई वो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक बनाई गई है। अगला अब देखते हैं कि ये दोनों गलियारे यानी उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा ये आपस में काटते कहाँ हैं? तो ये जो है वो झांसी उत्तर प्रदेश में एक दूसरे को काटते हैं। तो दोनों गलियारे जो है वो एक दूसरे को झांसी उत्तर प्रदेश में काटते हैं। तो आई होप कि राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में आपको पता चला होगा। तो आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।